इतिहास हमें अक्सर यह सिखाता है कि जो जीतता है वही सही होता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो युद्ध जीत जाते हैं पर भविष्य हार जाते हैं। सोचो एक राज्य जिसकी आर्मी सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे लार्ज और न्यूक्लियर पावर से आर्म्ड थी। दुनिया कांपती थी उसके नाम से। अमेरिका बराबरी की बात करता था, यूरोप डर में जीता था। फिर भी वही राज्य बिना किसी फाइनल वॉर के, बिना कैपिटल पर हमला हुए अंदर से कोलैप्स हो गया। सवाल यह नहीं है कि वह राज्य क्यों टूटा, सवाल यह है कि वह जीत कर भी क्यों हार गया। अगर मैं कहूं कि इस राज्य की सबसे बड़ी हार बैटलफील्ड में नहीं बल्कि बजट फाइल्स, फूड लाइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी में हुई, तो क्या तुम इसे युद्ध मानोगे? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। द ग्रेट कंफ्यूजन। यह राज्य था सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को हराने वाला, बर्लिन पर झंडा फहराने वाला, पूरी ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल करने वाला, कोल्ड वॉर में अमेरिका को डिकेड्स तक चैलेंज करने वाला। फिर मिस्ट्री यह है, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में टेक्निकली कभी डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता। मिलिट्री रिकॉर्ड्स कहते हैं हम पीछे नहीं हटे, हम स्ट्रेटेजिकली विथड्रॉ हुए, लेकिन विथड्रॉल के कुछ ही साल बाद पूरा सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। क्या एक युद्ध इतना बड़ा हो सकता है कि वह पूरा सिस्टम ही खा जाए, या फिर असली लड़ाई कहीं और चल रही थी? राइज ऑफ अ जायंट। सोवियत यूनियन बना आइडियोलॉजी से, इक्वालिटी, स्टेट कंट्रोल, नो प्राइवेट प्रॉफिट। थियोरी में यह सिस्टम परफेक्ट था। स्टेट सबका ध्यान रखेगा, जॉब्स गारंटीड, एजुकेशन फ्री, हेल्थ केयर फ्री। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन सुपर पावर बन चुका था, लेकिन यहीं एक साइलेंट प्रॉब्लम पैदा हुई। सेंट्रल प्लानिंग, नो मार्केट सिग्नल्स, नो कंपटीशन। फैक्ट्रीज प्रोडक्शन टारगेट पूरा करती थीं, क्वालिटी इररिलेवेंट थी, इनोवेशन अननेसेसरी था। एक फेमस सोवियत जोक था, वी प्रिटेंड टू वर्क एंड दे प्रिटेंड टू पे अस। जब मेहनत और रिवॉर्ड का कनेक्शन टूट जाए तो क्या एक राज्य लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है? 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान गया था। ऑफिशियल रीजन था सिक्योरिटी, इन्फ्लुएंस और जियोपॉलिटिकल बफर बनाना, लेकिन असलियत में कहीं ना कहीं ईगो, सुपर पावर सिंड्रोम और कंट्रोल खोने का डर भी था। वॉर ऑफिशियली लिमिटेड थी, लेकिन इकोनॉमिकली इसका नुकसान अनलिमिटेड था। रोजाना का खर्चा बिलियंस रूबल्स, फ्यूल, वेपन्स और लॉजिस्टिक्स पर जा रहा था। इसी बीच सोवियत सिटीजन्स फूड लाइंस में खड़े थे, बेसिक आइटम्स रेशन्ड थे। साइकोलॉजिकल डैमेज और भी गहरा था। सोल्जर्स लौट रहे थे, स्टोरीज लेकर, फियर लेकर, डाउट लेकर। पहली बार सोवियत सिटीजन्स ने सिस्टम पर सवाल किया। जब जनता सवाल पूछने लगे तो सबसे डेंजरस वेपन कौन सा होता है, गन या ट्रूथ? 1980s तक सोवियत इकोनॉमी कोलैप्स मोड में थी। ऑयल प्राइसेस गिर गए, एक्सपोर्ट इनकम टूट गया और फॉरेन डेट बढ़ता गया। अमेरिका ने मिलिट्री प्रेशर बढ़ाया, स्टार वॉर्स प्रोग्राम, इकोनॉमिक सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी ब्लॉक जैसे कदम उठाए। सोवियत लीडरशिप ने सोचा हम रिफॉर्म करेंगे। गॉर्बाचोव लाया पेरेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट, लेकिन यह स्ट्रेटजी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड थी। ट्रांसपेरेंसी आई तो करप्शन दिखने लगी, फ्रीडम आई तो एंगर बाहर आया। क्या हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रिफॉर्म होता है, या कभी-कभी रिफॉर्म ही प्रॉब्लम बन जाता है? 1991 तक रिपब्लिक्स अलग होने लगी, आर्मी कंफ्यूज थी, पार्टी डिवाइडेड थी। नो सिंगल बुलेट फायर्ड इन कैपिटल, नो फाइनल वॉर, बस सिस्टम ने खुद को छोड़ दिया। सोवियत यूनियन ऑफिशियली खत्म हो गया। एक राज्य जिसने वॉर्स जीते, न्यूक्लियर रेस जीती, स्पेस रेस में हिस्ट्री बनाई, वही राज्य इकोनॉमिक रियलिटी से हार गया। इस कहानी की सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि जीत सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं मापी जाती। जीत मापी जाती है इकोनॉमी में, ट्रस्ट में, इंसेंटिव्स में और ह्यूमन मोटिवेशन में। अगर सिस्टम लोगों को वैल्यू नहीं देता तो लोग सिस्टम को छोड़ देते हैं। आज जब कोई कंट्री, कंपनी या इंडिविजुअल सिर्फ ग्रोथ नंबर्स दिखाता है लेकिन फाउंडेशन इग्नोर करता है, तो सवाल पूछना जरूरी है, क्या यह जीत असली है, या यह भी एक ऐसी जीत है जो कुछ साल बाद हार बन जाएगी? अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में बताओ, तुम्हारे हिसाब से सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी गलती वॉर थी या सिस्टम डिजाइन? और अगर यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम जीत और हार के बीच की वो कहानी बताते हैं जो टेक्स्ट बुक्स नहीं बताते।